एपीजे अब्दुल कलाम। ये नाम लाखों लोगों के दिलों में गूंजता है। एक छोटे से शहर में जन्मे उनका सफर असाधारण है। तीर्थ स्थल रामेश्वरम उनका पहला घर था। जीवन सरल था, नम्रता और कड़ी मेहनत से भरा। उनके पिता, एक नाविक, ने उन्हें बहुमूल्य सबक सिखाए। युवा कलाम ने ईमानदारी, दृढ़ता और विश्वास का महत्व सीखा। ये मूल्य उनके जीवन की राह तय करेंगे। हर दिन एक नया पाठ था। कलाम ने अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद की। वह एक मेधावी छात्र था, सीखने के लिए उत्सुक। ज्ञान की उनकी प्यास अतृप्त थी। किसी को नहीं पता था यह लड़का एक दिन एक राष्ट्र को प्रेरित करेगा। विज्ञान के प्रति कलाम का आकर्षण बढ़ता गया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में, खासकर गणित में, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वैमानिकी इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। इसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में उनके सफर की शुरुआत की। वह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में शामिल हो गए। उनका सपना एरोस्पेस में भारत की ताकत का निर्माण करना था। कलाम ने अपने जुनून से प्रेरित होकर अथक परिश्रम किया। उन्होंने अपने समर्पण और प्रतिभा के लिए जल्दी ही पहचान अर्जित की। मिसाइलों के विकास में उनका योगदान उल्लेखनीय था। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में कलाम की विशेषज्ञता महत्वपूर्ण थी। रोहिणी उपग्रह के प्रक्षेपण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिलाया। उन्होंने पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी मिसाइलों के विकास का नेतृत्व किया। इन उपलब्धियों ने भारत की रक्षा क्षमताओं को काफी बढ़ाया। कलाम का दृष्टिकोण स्पष्ट था, एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत। उनके नेतृत्व ने अनगिनत वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रेरित किया। वह टीम वर्क और सहयोग की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने नवाचार और उत्कृष्टता के वातावरण को बढ़ावा दिया। कलाम का सफर बाधाओं से रहित नहीं था। उन्हें रास्ते में असफलताओं और निराशाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ। उन्होंने असफलता को सफलता की सीढ़ी के रूप में देखा। ऐसा ही एक उदाहरण रॉकेट प्रक्षेपण की शुरुआती विफलता थी। कलाम गहराई से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने समस्या का विश्लेषण किया, गलतियों से सीखा और दृढ़ता दिखाई। उनके दृढ़ संकल्प का फल मिला। बाद में लॉन्च एक शानदार सफलता थी। कलाम ने सभी को एक बहुमूल्य सबक सिखाया, कभी भी उम्मीद न छोड़ें और अपनी गलतियों से सीखें। भाग 5, रास्ते में मार्गदर्शक प्रकाश। अपने पूरे जीवन काल में कलाम ने विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ली। उनके शिक्षकों ने उनकी सोच को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अक्सर उन पर उनके गहरे प्रभाव के बारे में बात करते थे। एक विशेष शिक्षक, शिव सुब्रमण्यम अय्यर, का युवा कलाम पर स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्होंने उनमें कड़ी मेहनत, दृढ़ता और एक मजबूत नैतिक चरित्र का महत्व डाला। कलाम ने महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं में भी प्रेरणा पाई। शांति, एकता और मानवता की सेवा के उनके संदेशों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। भाग 6, जनता के लिए एक राष्ट्रपति। 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि उन्होंने अपने वैज्ञानिक और तकनीकी योगदान के लिए पहले ही देश का दिल जीत लिया था। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल उनकी विनम्रता, सादगी और पहुंच के लिए जाना जाता था। उन्होंने हमेशा खुद को जनता के करीब रखा और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता था। वह हमेशा लोगों के बीच रहना पसंद करते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे। कलाम ने युवाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करना जारी रखा। वह मानते थे कि युवा ही देश का भविष्य है और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना आवश्यक है। वह भारत को बदलने की उनकी क्षमता में दृढ़ता से विश्वास करते थे। उनका मानना था कि अगर युवा सही दिशा में काम करें तो देश में बड़े बदलाव आ सकते हैं। उन्होंने शिक्षा, नवाचार और कड़ी मेहनत के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि ये 3 तत्व किसी भी व्यक्ति और देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। उन्होंने युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई पहल की। इनमें से कई कार्यक्रमों का उद्देश्य था
युवाओं को तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आगे बढ़ाना। उन्होंने उन्हें बड़े सपने देखने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि बड़े सपने देखने से ही बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल युवाओं की शक्ति में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण था। उन्होंने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया। भाग 7, युवा मन को प्रज्वलित करना। यह अध्याय उन प्रयासों पर केंद्रित है जो युवा पीढ़ी को प्रेरित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए किए गए हैं। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद भी कलाम शिक्षा के प्रति गहराई से भावुक रहे। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। उनका मानना था कि यही प्रगति और विकास की कुंजी है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने देश भर के छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत जारी रखी। इन संवादों के माध्यम से उन्होंने न केवल ज्ञान साझा किया, बल्कि युवाओं को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित भी किया। कलाम के व्याख्यान केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं थे। वे जीवन के महत्वपूर्ण सबक, व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार के बारे में भी थे। वे जीवन, सपनों और उत्कृष्टता की खोज के बारे में थे। उन्होंने हमेशा युवाओं को अपने लक्ष्यों को ऊंचा रखने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों से आलोचनात्मक सोचने, प्रश्न करने और नवाचार करने का आग्रह किया। उनका मानना था कि जिज्ञासा और रचनात्मकता ही सच्ची शिक्षा का आधार है। उन्होंने एक मजबूत नैतिक चरित्र विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। उनके अनुसार नैतिकता और नेतृत्व के गुण किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए आवश्यक है। उनका मानना था कि शिक्षा से न केवल कुशल पेशेवर बनने चाहिए, बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी बनने चाहिए। उन्होंने हमेशा युवाओं को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें निभाने के लिए प्रेरित किया। भाग 8, सादगी की ताकत। अपनी उपलब्धियों के बावजूद कलाम जमीन से जुड़े और विनम्र बने रहे। उन्होंने फिजूल खर्ची से परहेज किया और सादा जीवन जिया। उन्होंने सभी के साथ सम्मान से व्यवहार किया, चाहे उनकी हैसियत या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। वह सादगी की शक्ति में विश्वास करते थे। महत्वपूर्ण सबक देने के लिए वह अक्सर अपने जीवन के किस्से सुनाते थे। उनकी विनम्रता और जमीन से जुड़े स्वभाव ने उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के प्रिय बना दिया। कलाम का जीवन इस बात का प्रमाण था कि सच्ची महानता धन या शक्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता, करुणा और सेवा के प्रति समर्पण में निहित है। भाग 9, सितारों में अंकित एक विरासत। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की विरासत उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह एक दूरदर्शी नेता, एक प्रेरक शिक्षक और भारत के सच्चे प्रतीक थे। उनका जीवन और कार्य पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। भारत के युवाओं की क्षमता पर उनके अटूट विश्वास ने एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और एक मजबूत नैतिक चरित्र के साथ सब कुछ संभव है। कलाम का शांति, एकता और प्रगति का संदेश पूरी दुनिया में गूंजता रहता है। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो गरीबी, संघर्ष और पीड़ा से मुक्त हो। भाग 10, पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन यात्रा मानव आत्मा की अदम्य प्रकृति का प्रमाण है। उनकी कहानी न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वह विनम्र शुरुआत से सफलता के शिखर पर पहुंचे। उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया। एक छोटे से गांव में जन्मे, उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से मिसाइल मैन के रूप में ख्याति प्राप्त की। उनकी कहानी हमें बड़े सपने देखना, कड़ी मेहनत करना और अपनी आकांक्षाओं को कभी नहीं छोड़ना सिखाती है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि असफलताएं केवल सफलता की सीढ़ियां हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में है। उनके विचार और कार्य हमें यह समझाते हैं कि समाज की भलाई के लिए काम करना ही असली सफलता है। डॉ. कलाम का जीवन और शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा,
प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतीक बनकर रहेंगी। उनकी शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि शिक्षा और ज्ञान ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। उन्होंने हमें सिखाया कि भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका उसे बनाना है। उनके अनुसार हमारे आज के कार्य ही